छाया आसमान देखो झूमता गगन है छाया आसमान देखो झूमता गगन गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रोविंग रावण। आज हम लोग जा रहे हैं मैप्रो गार्डन जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे है। तो बारिश का मौसम है, बारिश बहुत गिर रही है। मैंने सुना कि हाईवे पे और स्पेशली माउंटेन्स में तो बहुत बारिश है। सो लेट्स गो, चलते हैं। तो दोस्तों मैंने शुरू किया था सुबह 8 बजे बिकॉज मुझे पहुंचना था जल्दी मैप्रो गार्डन लोनावला में। बिकॉज अगर मैं लेट होता हूँ तो मुझे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, ये मुझे पता था अच्छे से। तो मैंने ऑलरेडी 8 बजे शुरू किया था गाड़ी ड्राइव करना एंड इमीडिएटली मैं वाशी ब्रिज क्रॉस करके खारघर पहुँचा हूँ। और खारघर से मैं डायरेक्टली लूँगा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे एंड उसके बाद डायरेक्टली पहुँचेंगे हम लोग मैप्रो गार्डन। बिकॉज अगर मैं ओल्ड हाईवे लूँगा तो ओल्ड हाईवे से बहुत टाइम लगेगा मुझे। इनफैक्ट ट्रैफिक दिख रहा है उस रोड पे। प्लस ये भी था कि लाइक बारिश का मौसम है तो आई डिडंट वांट टेक अ रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड एंड हेवी रेनफॉल ऑन दैट रोड। उस रोड पे यही मतलब थोड़ी दिक्कत है कि हेवी बारिश में या फिर हेवी मानसून में वहाँ पे लैंडस्लाइड का ख़तरा होता है ज़्यादा। तो मैंने चूज़ किया एक्सप्रेस हाईवे वाला रूट बिकॉज जल्दी पहुंचेंगे तो जल्दी वहाँ पे सब कुछ जो भी है सब करेंगे एंड जल्दी वापस भी आएंगे। बिकॉज आज वीकेंड है एंड वीकेंड पे आपको पता ही है वहाँ पे कितना गर्दी रहता है। तो मुझे गर्दी से पहले जाके आना था। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है हमको यहाँ से मैप्रो गार्डन लोनावला जाने के लिए। रहिए मेरे साथ। मुंबई से लोनावला का जो डिस्टेंस है या फिर ऐसा कहो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ पवई में, पवई से लोनावला मैप्रो गार्डन का जो डिस्टेंस है वाया एक्सप्रेस हाईवे इज़ अराउंड 91 किलोमीटर्स। और अगर आप गूगल मैप से देखेंगे तो उसको टाइम लगता है अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगता है या फिर आई वुड से 2 आवर्स 8 मिनट्स का टाइम लगता है। पर अगर आप अच्छा स्पीड मेंटेन करते हैं और अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा देन आई थिंक यू कैन इवन रीच अर्लियर देन दैट। पर मुझे आई थिंक ऐसा लग रहा है कि आज ट्रैफिक रहेगा वहाँ पे, पता नहीं, देखते आगे कैसा है।
इनफैक्ट यहाँ पे दो टनल है कामशेद के, कामशेद टनल 1 एंड कामशेद टनल नंबर 2। तो जो नंबर 2 का टनल है दैट इज़ स्मॉलर देन नंबर 1, और वो होने के बाद हम लोग इमीडिएटली पहुँच जाते हैं खालापुर टोल प्लाजा पे, बिकॉज वो वहाँ से बहुत नज़दीक है। एंड द मोमेंट आप खालापुर टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं इमीडिएटली आपका जो खंडाला घाट है वो शुरू हो जाता है। एंड दैट इज़ द एंड, बिकॉज ये लोनावाला जो है वो घाट में ही लोकेटेड है। मुंबई टू खालापुर का जो टोल है वो है अराउंड 240 रुपीज़, और अगर आप उसके बाद लोनावाला जाते हैं तो आपको आगे और टोल नहीं भरना पड़ेगा। पर अगर आप पुणे की तरफ जाते हैं आगे तो इन द एंड आपको और 80 रुपीज़ टोल देना पड़ेगा। सो टोटल मुंबई टू पुणे का जो एक्सप्रेस हाईवे का जो टोल है दैट इज़ अराउंड 320 रुपीज़ का है। मैंने यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर को पूछा कि लोनावाला कैसे जाना है। इवन इफ आई न्यू स्टिल मैंने पूछा, बिकॉज मेरा जो गूगल था वो मुझे बोल रहा था यहाँ से लेफ़्ट लेके जो अपना मुंबई गोवा हाईवे है वहाँ से जाके और एक लेफ़्ट लेके अंदर खंडा लोनावाला की तरफ जा सकते हैं। पर आई थिंक मुझे थोड़ा डाउट था एंड इसलिए मैंने पूछा, तो वो पुलिस ऑफिसर बोला कि सीधा जाओ और सीधा जाके एक जो कट है जो एग्ज़िट है लोनावाला का वो ले लो, तो वो सीधा अच्छा पड़ेगा। तो मैंने वैसे ही किया। यहाँ पे और एक अच्छी बात है ये है कि द मोमेंट ऑफ खालापुर का टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको फूड प्लाजा मिलता है, जहाँ पे आप फ्यूल रिफ़िल कर सकते हैं आपकी गाड़ी में, या फिर खाना खा सकते हैं, रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक सकते हैं। यू कैन हैव योर ओन टाइम देयर, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो वो एक अच्छी बात है यहाँ पे मुंबई पुणे हाईवे पे। एक सबसे बहुत अच्छी बात यह है कि यू कैन गेट मैनी फैसिलिटीज देयर। तो दोस्तों, अब जो रोड स्ट्रेच आ रहा है उसे कहते हैं इंडिया के सबसे खूबसूरत हाईवे में से एक, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। और इस रूट पर चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है सच में। यहाँ पे है वाइड लेन्स, लश ग्रीन घाट्स। मानसून में तो ये सीनरी बहुत ही कमाल दिखती है। अगले 20 से 25 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं लोनावाला के हार्ट में, दैट इज़ मैप्रो गार्डन में। लेकिन सिर्फ मैप्रो ही नहीं, इस रोड ट्रिप का हर एक मोड़ एक कहानी सुनाता है। आप बस बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले 4 या 5 मिनट में मैं आपको कुछ अलग ही दिखाने वाला हूँ, जो है हिडन स्पॉट्स, कुछ अमेजिंग व्यूज़ और मैप्रो का असली मैजिक, जहाँ सिर्फ स्ट्रॉबेरीज ही नहीं मेमोरीज भी बन जाती है। और हाँ, अगर आप रोड ट्रिप के फ़ैन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट स्टॉप कौन सा है इस रूट पर। चलिए अब थ्रॉटल को थोड़ा और पुश करते हैं और मैप्रो की तरफ बढ़ते हैं।
ये जो स्पॉट है ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटे लाइक ना वाटरफॉल्स बहुत है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे बहुत सारे मंकीज आते हैं, और आगे एक जो माउंटेन आप देख रहे हैं वो बहुत ही बड़ा माउंटेन है। इट्स लाइक अ बिग वॉल देयर स्टैंडिंग, एंड वहाँ पे तो बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं डायरेक्टली गाड़ी पे। अभी इतनी बारिश नहीं है इसलिए वो गाड़ी पे नहीं आ रहे, पर जब बारिश होती है तो ये जो पूरा पानी रहता है वाटरफॉल का पूरा गाड़ी पे आता है, एंड दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग फीलिंग व्हेन यू फील दैट वाटर इज़ कमिंग एग्जैक्टली ऑन योर कार। बस अभी थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, इसके बाद हम लोग जो एग्ज़िट है लोनावाला का वो लेंगे। इनफैक्ट यहाँ से लोनावाला का डिस्टेंस बहुत ही कम है, पर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ये जो डिस्टेंस लग रहा है फॉर 12 किलोमीटर, अभी आपने देखा पिक्चर पे, फॉर 12 किलोमीटर ये बता रहा है 41 मिनट्स लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कुछ तो हुआ है यहाँ पे। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में ऑरेंज कलर का जो रूफ दिख रहा है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है मारुति का, हनुमान जी का। सो अगर आपको चांस मिलता है नेक्स्ट टाइम तो आप यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है लेफ़्ट में वहाँ पे गाड़ी लगा के वहाँ पे जा सकते हैं, और वहाँ से अगर आप व्यू देखेंगे माउंटेन का या फिर वैली का तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आता है। अभी हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे एंटर कर रहे हैं जो बहुत ही ट्रिकी है। इनफैक्ट ये जो ट्रिक है वो गूगल माता करती है, हम लोग नहीं करते। अगर आप नॉर्मली ड्राइव करेंगे तो आप लेफ़्ट हैंड साइड में रहेंगे, एंड द मोमेंट लोनावाला या फिर खंडाला का जो एग्ज़िट है वो आएगा और वहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे। पर यहाँ पे गूगल आपको बोलता है कि राइट हैंड साइड में रहने के लिए, एंड ऑन द लास्ट मोमेंट आपको बोलता है आपको एग्जैक्टली लेफ़्ट हैंड साइड में आना है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं तो एक्सीडेंट होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लस ट्रैफिक भी बहुत बढ़ता है। वैसा हुआ था, इनफैक्ट वैसा मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैं गोवा जा रहा था, तब एक गाड़ी थी वो एक्सट्रीम राइट से लेफ़्ट हैंड में आ रही थी। तब मुझे समझा नहीं ये चीज़, पर अभी जब मैं गूगल में देख रहा था तब मुझे याद आया कि उस बंदे का भी शायद यही प्रॉब्लम हुआ होगा कि उसको गूगल ने दिखाया होगा कि आपको राइट हैंड साइड में रहना है, बट इन द एंड आपको आना है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है। और इसी के साथ हम लोग नीचे उतरने के बाद हम लोग ने ये जो मुंबई पुणे हाईवे है वो छोड़ दिया, एक्सप्रेस हाईवे, और हम लोग अभी ओल्ड हाईवे पे हैं। ये जो ऊपर आपको जो दो ब्रिज दिख रहे हैं आपको वो है मुंबई पुणे का एक्सप्रेस हाईवे, और हम लोग अभी लोनावाला शहर के अंदर एंटर कर रहे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। इनफैक्ट मानसून में तो इसका जो व्यू है और भी अच्छा हो गया है। अगर आप लोनावाला आए और मगनलाल चिक्की नहीं खाई तो वो बात मतलब वो ट्रिप आपका कंप्लीट ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे लोनावाला में आके आपको मगनलाल जो चिक्की है वो खानी ही है, वो टेस्ट करनी ही है। ये बहुत फेमस चीज़ है यहाँ पे, एंड ये तो इनफैक्ट यहाँ का एक कल्चर बन गया कि यहाँ पे आने के बाद लोनावाला चिक्की आपको खाना ही है। एंड यू विल नॉट बिलीव, जो हम लोग को गूगल ने बोला था 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स का डिस्टेंस पवई से लोनावाला मैप्रो गार्डन के बीच में, वो बढ़कर अभी बन चुका है 2 आवर्स 41 मिनट्स। तो अभी भी इनफैक्ट मैं मैप्रो गार्डन पहुंचा नहीं हूँ, बट फिर भी 2 आवर्स 41 मिनट्स लगा मुझे वहाँ से लोनावाला सिटी तक आने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत ट्रैफिक है, तो पता नहीं कितना इनफैक्ट और टाइम लगा जाने के लिए।
I will update you by the way at the end of this vlog. अब फाइनली ये जो ट्रैफिक है लोनावला सिटी का वो ख़त्म हो गया एंड हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं मैप्रो गार्डन लोनावला का। फाइनली यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 3 घंटा लगा। सो फॉर 91 किलोमीटर्स 3 घंटा। जस्ट इमेजिन एक्सप्रेस हाईवे से 3 घंटा लगा मुझे 91 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए। तो कितना ट्रैफिक था और कितना रश था रोड पे, यू कैन जस्ट इमेजिन। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मैप्रो गार्डन लोनावला में। एक्सप्रेसवे के एक ब्रेथ टेकिंग राइड के बाद यह जगह एक फ्रेश ब्रेथ जैसा लगता है। इनका हर तरफ ग्रीनरी है, यहाँ पे ब्यूटीफुली मेंटेन गार्डन्स है और वो फ्रेश फ्रूट वाली खुशबू, ये सब मिलके बनाता है एक पीसफुल वाइब जो शायद किसी और जगह मिल जाता है। इनफैक्ट ये जो मैप्रो गार्डन है ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं है। मैप्रो गार्डन एक फीलिंग जैसा है। अगर आप यहाँ पे आएंगे एक बार तो आपको अलग ही फीलिंग होगा यहाँ पे। ये जगह महाराष्ट्र के मानसून रोड ट्रिप का एक हार्ट बन चुकी है। जब भी मानसून, इनफैक्ट ड्यूरिंग मानसून, हेवी रेन, बहुत सारे लोग वीकेंड में यहाँ पे आते हैं। यहाँ आपको मिलेगा फ्रेश स्ट्रॉबेरी क्रश, चॉकलेट डिप स्ट्रॉबेरीज, पिज़्ज़ाज, फ्रेंच फ्राइज एंड व्हाट यू से सैंडविचेस, डिफरेंट टाइप के बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये सब चीज़ें इनफैक्ट। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मैप्रो गार्डन को। आज वीकेंड है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं। इनफैक्ट यहाँ से पुणे बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पुणे के मिलेंगे। मुंबई के लोग तो आएंगे मतलब दिखेंगे आपको, बट पुणे के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है। ये जूस टेस्टिंग सेंटर है। यहाँ पे आप जूस टेस्ट कर सकते हैं और आपको जो भी पसंद आएगा आप ले सकते हैं। ये जूस टेस्टिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको कुछ चार्ज नहीं देने हैं।
स्टोर से बाहर आया तो देखा कि एक छोटा सा मैजिक शो चल रहा है, पर वो ऑल द टाइम वो बंद कर रहा था चालू करके, बिकॉज बारिश आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी। तो ये बंदा भी कंफ्यूज था कि चालू रखना है कि नहीं चालू रखना है। ये देखिए अभी बारिश आ गई तो बंद किया है इसने। तो मैं वहाँ से आगे निकला बिकॉज़ मुझे आपको दिखाना था यहाँ का रेस्टोरेंट। यहाँ पे इनफैक्ट दो रेस्टोरेंट्स है, एक है ओपन रेस्टोरेंट और एक है क्लोज्ड रेस्टोरेंट। तो ये क्लोज रेस्टोरेंट है वो एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ जो शॉप था यहाँ जहाँ से हम लोग निकले उसके सामने ही है, जहाँ पे ये मैजिक शो चल रहा था उसके सामने ही है वो। और ये जो ओपन रेस्टोरेंट है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये जो वाटरफॉल है उसके पीछे ही ओपन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं। ये जो अभी झरना गया या फिर वाटरफॉल गया आर्टिफिशियल, वो एक है। ये फिर ये सेंट्रो कार है, आगे आपको दिखाऊंगा मैं। या फिर ये जो स्ट्रॉबेरी है वो है। इनफैक्ट जो स्टोर था जहाँ पे हम लोग थे वहाँ पे भी बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर है, तो मुझे यहाँ का पिज़्ज़ा खाना था, चीज़ पिज़्ज़ा और वेजिटेबल पिज़्ज़ा। और सच में बताओ ये बहुत ही टेस्टी था। जैसा मैंने इटली में खाया था ऑलमोस्ट सेम टेस्ट आ रहा था इसका, बिकॉज़ ये ओवन कुकड है एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ यू। ये लोग कुक करते हैं एंड इसका जो टेस्ट है ये ऑथेंटिक नापोली की तरह आता है। अभी आप में से कितने लोगों को पता है नापोली, मुझे पता नहीं है, बट नापोली एक इटालियन प्लेस है जहाँ पे ऑथेंटिक एक पिज़्ज़ा बनते हैं और जहाँ पिज़्ज़ा का आई थिंक इन्वेंशन हुआ था। ये ऑर्डर नंबर 30 मेरा ही था, जहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चीज़ पिज़्ज़ा और एक वेज पिज़्ज़ा जैसे मैंने आपको बोला था, और एक आइसक्रीम भी मैंने ऑर्डर किया था, मैंगो आइसक्रीम। मैं आई डोंट नो, मैंने इनफैक्ट उसका भी शूटिंग निकाला था, बट वो कहाँ पे डिसअपीयर हो गया मुझे पता नहीं। एनीवेज नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा तब आपको दिखाऊंगा वापस जो मेरा पिज़्ज़ा था वो। आई विल टेक द सेम पिज़्ज़ा अगेन। एक बात और है यहाँ पे,
यहाँ पे बहुत लूट होती है, मतलब अभी ये देखिए गेम जो है, इसमें आपको बॉल को डालना है 2 डिब्बे के अंदर जो कभी जाता नहीं है, और एक थ्रो का ये लेते हैं 150 रुपीज़ और 2 थ्रो का लेते हैं 300 रुपीज़, और अगर आप 4 थ्रो करते हैं तो इंस्टेड ऑफ 600 वो लेते हैं 500 रुपीज़। फिर भी लाइक ये हार्डली 4 सेकेंड्स का गेम है, उसमें ये लोग कमाते 500 रुपये। एनीवेज थोड़ा आगे आया तो मुझे ये गार्डन दिखा जिसमें टर्टल्स थे और बहुत सारी मछलियाँ थी, बहुत डिफरेंट ब्रीड्स की मछलियाँ थी। और टर्टल्स इनफैक्ट 2 टर्टल्स ऐसे थे, दे वर फाइटिंग विद ईच अदर। आई डोंट नो इफ दे वर फाइटिंग और दे वर प्लेइंग, बट ऐसे कुछ तो चल रहा था वहाँ पे। सी टू बी प्रिसाइज, इस गार्डन में ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं। इसमें है ये अट्रैक्टिव है फैमिलीज़ के लिए, स्पेशली किड्स के लिए या फिर यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अच्छी है, थोड़ी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मार्केट। फिर यहाँ पे ये सब गार्डन है, फिर थोड़े गेम्स है, ये जो मैजिक शो चलता है वो है वहाँ पे, एंड द अट्रैक्शन यहाँ पे ये जो मैप्रो स्टोर है एंड वो जो रेस्टोरेंट है वही, ये 2 ही यहाँ पे मेन अट्रैक्शंस मुझे तो लगे। अभी पता नहीं आप लोगों को दूसरा कौन सा अट्रैक्शन यहाँ पे लगा। अगर कोई और अट्रैक्टिव थिंग है यहाँ पे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, सो दैट आई कैन कवर दैट थिंग नेक्स्ट टाइम। और ये है इंडोर रेस्टोरेंट जो मैंने आपको बोला था जस्ट सम टाइम अगो। ये रेस्टोरेंट भी सेम ही है, यहाँ पे सब कुछ सेम ही मिलता है। जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ ये है यहाँ पे कि ये जो ट्रफल्स है यहाँ पे, चॉकलेट्स है, ये हैंडमेड चॉकलेट्स है, दे आर कस्टमाइज चॉकलेट्स। आपको जैसा चाहिए वैसा वो चॉकलेट यहाँ पे आपको बना के देंगे। पर बाकी जो भी चीज़ें उस रेस्टोरेंट में मिलती है, पिज़्ज़ा या फिर जूस, आइसक्रीम, सैंडविचेस, ये सब वो सब कुछ यहाँ पे भी मिल जाता है। अगर ज़्यादा बारिश आ रही है या फिर ज़्यादा धूप है बाहर, तो दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट, बिकॉज यहाँ पे एयर कंडीशनर्स है, यहाँ पे फैंस है एंड रूफ टॉप है, सो लाइक आपको यहाँ पे बारिश से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बाहर आया तो देखा ये मैजिक शो अभी भी चल रहा था, एंड इस टाइम मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड आई गेव हिम समथिंग बिकॉज दिस गाय वाज वर्किंग सो हार्ड इस इतनी बारिश में भी। अभी दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बज चुके थे एंड इट वाज टाइम टू गो बैक होम। तो मैंने सब कुछ यहाँ पे जो भी कवर करना था मैंने शायद से सब कुछ कवर कर लिया है। अगर कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो दैट आई कैन कवर इट नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल ट्राई टू शो दैट थिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ से जाते वक्त बारिश तो और जोर से चालू हो गई थी। होपफुली हाईवे भी इतना बारिश नहीं मिलेगा, लेट्स सी कैसे होता है। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।